वैसे दानिश नवाज ने हमारे शो में बड़ी ज़बरदस्त बात की और उन्होंने कहा कि भाई हर जनरेशन को ऐसा लगता है कि जो ईद उनके बचपने में थी ना, वो आने वाली जनरेशन में और जो यंग जनरेशन है ना, उसमें तो वो ऐसी ईद एंजॉय ही नहीं की जाती। जितनी गर्मजोशी उनमें होती थी, जितना क्रेज़ उनमें होता था कपड़ों को लेके, ईदी को लेकर, और पहले की चीज़ें ना बड़ी सिंपल भी होती थी। ये हर एक को ऐसा लगता है कि जो हमने एंजॉय किया ना, वो आने वाली नस्लें ना उसको इतने अच्छे तरीके से एंजॉय करनी थी, बल्कि वो उसको शायद इतने सीरियस ही नहीं ले रही। और वाकई ऐसा होता है। लेकिन भाई एक बात बिल्कुल सही है, ये जो 80s और 90s के बच्चे हैं ना, इन्होंने जैसी ईद एंजॉय की हुई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी मज़ेदार ईद किसी और जनरेशन ने इतनी एंजॉय की होगी। ये वो टाइम था जब कार्ड्स थे, ईद के कार्ड लिखे जाते थे, पता नहीं कैसी ऊट पटांग शायरी उसमें लिखी जाती थी। लड़कियों के थोड़े बहुत नखरे भी ज़्यादा होते थे, उनको कार्ड के साथ चूड़ियाँ भी चाहिए होती थी, मेहंदी भी चाहिए होती थी। खैर अभी भी ऐसा होता है, लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा था जब हैंड रिटन कार्ड्स होते थे। ईदी आपको 100 मिल जाए, 50 मिल जाए, 500 मिल जाए, और अगर 1000 मिल जाए तो भाई बल्ले भी बल्ले थे, शावा भी शावा वाला सीन होता था। लेकिन आजकल के बच्चे इतने तेज़ हो गए हैं, वो कह रहे थे अगर ऑरेंज नोट से छोटा नोट आपने इनको ईदी में दे दी ना, तो भाई वो कहते जी ये तो हमारी ना शान में गुस्ताखी हो गई है। तो आजकल वाकई है, मुझे भी ये लगता है कि भाई अब आजकल के बच्चे जो है ना, वो ईद को वैसे नहीं लेते जैसे हम एंजॉय करते थे। और हमें क्या होता था, जितनी भी ईदी मिली बाजार की चीज़ खा ली, मज़ेदार। हम कहते थे यार क्या ईद हो गई है। आजकल के बच्चों के पास ईदी इकट्ठी होती है, वो कहते हैं चलो फ़ोन ले लेते हैं। आजकल के बच्चे हो गए अमीर। और हमारी लग्जरी क्या होती थी, अगर हम अपनी पसंदीदा फेवरेट महंगी से महंगी जब आइसक्रीम खाते थे, हम कहते थे यार ये हुई ना बात, अब ईदी का वो मज़ा दोबारा। सो आज जो मेरे साथ हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी 80s और 90s के ही बच्चे हैं, और मैं ज़रा इनसे पूछूंगी कि इनकी जो ईद थी वो कैसी ईद थी। बड़े आज के शरारती गेस्ट है मेरे। और अस्सलाम वालेकुम नवीद, बहुत शुक्रिया नवीद रज़ा, शफात आपका इल्मा, आपका उमर आपका, और ज़रा आपका, और फ़ायज़ा आपका, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, आपने कहा सांस चढ़ा है। अब बैठ जाए भाई, अब आए हैं तो बैठे। कैसे भाई, ईद मुबारक तो सबसे पहले। आप सुनाएं, ठीक ठाक सब खैर खैरियत? बिल्कुल नहीं सर, मैंने कहा आप लोगों के साथ ईद करके जाऊंगी। अच्छा वैसे इतना मुझे अच्छा लगता है ना, लड़कियां तो हम पहनती हैं भाई ऐसे लश्के पश्के वाले कपड़े, लेकिन जब लड़कों के जो कलर्स में देखती हूँ ना कि इनके पास वैरायटी आ जाती है। ये हमारे ये वैसे हमारे बचपने में ना इतनी कलर वैरायटी, कलर्स पे आपने हमें बात की, उनको देख के बात की है, वो मेरे भाई ने मेरा दिल खुश किया आज। भाई वैसे आपने अपने बचपने में लड़कों के पास देखी थी, या हमारे जो बड़े अब्बा होते थे, चाचा चाचू वगैरह, उनके पास? जज करता था उन लोगों को जो ऐसे कपड़े बल्कि अभी आगे चलने के रोड पे रश लगे ऐसे का फंक्शन है नहीं, लेकिन उमर बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, ऐसा आप उमर को बिल्कुल मत कहें। अच्छा आप लोग जरा सिंपल कलर्स में रहते हैं। आप पार्लियामेंटेरियन है। मैं सेनेटर हूँ, पार्लियामेंटेरियन। अच्छा इस शफात को भी मैंने बहुत ज्यादा कलर से एक्सपेरिमेंट नहीं कर, आप तो करते हैं। मैं तो करता हूँ। हाँ, टुडे आई वाज फीलिंग सोबर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। वैसे आपका क्या कहना है रंगों के बारे में, कि बंदों को रंग उतने इस्तेमाल करने चाहिए जितनी खवातीन करती हैं? वो कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे लोग जज करेंगे उनको। अगर आप इतने रंग बिरंगे होके बाहर निकले, आपने बालों में रेनबो कलर पे आया, रुमाल डाला है। बॉयज कैरी पिंक वेरी वेल। भाई कौन से boys? अरे कल यासिर भाई ने पिंक कलर का जोड़ा पहना हुआ, तो इतना प्यारा लग रहा था। यासिर भाई पे तो कुछ भी प्यारा लगता है, प्यारे आदमी है ना, प्यार करनी हाँ पड़ती है। जी, सीन आदमी है वो तो यासिर भाई, सीन आदमी बने दूध मलाई से। यासिर भाई की तुम काफ से कच्ची भी है। अच्छा मुझे बताएं लड़कियों पे क्या इंप्रेशन होता है कि वो लड़के जो थोड़ा अच्छा मजे के कलर्स पहन लें? तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली रणवीर सिंह ने बोल दिया है कि वो अब वो ब्लैक पहनेगा, तो उसके बाद से आई फील लाइक रणवीर सिंह ने ऐसा बोला ओके, उसने बोला कि अब वो ही इज गोना टोन इट डाउन, तो क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैं उसको देख के मुझे लगता था कि एक्सेप्टेबल हो गया। हाँ बिल्कुल, बट लाइक सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर फ्लैम्बॉयंट बॉयज सैडली। कौन से बॉयज? फ्लैम्बॉयंट, तुम लोगों को नहीं पता, किसी में लगता है आप गूगल करके तुम लोगों को नहीं पता। यही बात हो रही थी, देख लो ना यार। यू रहीम यार खान फ्लैम। ऐसा होता है पता है, अक्सर
शादियों पे लड़के की बात हो रही होती है, लड़का रिजेक्ट हो जाता है, यार आपका लड़का फ्लैम्बॉयंट है, हम नहीं देते ऐसे बच्चों को। अच्छा, भाई रिश्ता हो रहा था, इनकार हो गया, क्यों फ्लैम्बॉयंट निकला? हम फ्लैम्बॉयंटों में नहीं देते। हम खाने पे जाने के लिए किसके साथ के फ्लैम्बॉयंट है मेरे दोस्तों के सामने ही मैंने बहुत इस्तेमाल कर दिया। क्या किसी को मिलते हैं आपको ईद मुबारक फ्लैम्बॉयंट है? कितने फ्लैम्बॉयंट मारोगे, हर घर से फ्लैम्बॉयंट निकला। अच्छा आप बताएं, आपको अच्छे लगते हैं फ्लैम्बॉयंट बॉयज से? बताइए। आजकल जैसे इतने अच्छे डिजाइनर्स हैं तो वो इतना अच्छा बना देते हैं कि लड़के उसको अच्छे से अगर कैरी करें तो कलरफुल भी चलता है। अच्छा अभी मुझे बताएं ना, मैं जरा मैं आपको लोगों को बचपन की ईद की तरफ ले चलती। पहले आपसे सवाल किसी ने भी नहीं पूछा होगा। ये तो ब्लेड लेके जाता था बचपन में, लोगों की जेब काटने की। बड़ा अच्छा वक्त था वो, बड़ा यादगार वक्त। फायजा आपने बचपन में वो ईद एंजॉय की है जिसमें हमें बहुत शौक होता था, अभी अच्छे खूबसूरत कार्ड्स होने चाहिए, फिर इसको खुद से लिख के फ्रेंड्स को एक्टर्स के जो देते मिलते थे। थे कार्ड्स। हाँ वो जो स्पेशली वो जो पोस्ट कार्ड्स मिलते थे और सलमान सलमान- खान अरे भाई, वो के, शाहरुख जिसमें- खान। अरे नहीं है हम जिसमें ये लोगों से आमिर पूछे। खान ने ये अपना किरबान खोला हुआ, बेल्ट में चेन लगाई हुई। रंगीला हाँ, वो वाला बड़ा चला वो कार्ड। बताएं। नहीं, आई थिंक दैट वाज मोर ऑफ एन 80s थिंग। या या तुम लोग नहीं 90s अच्छा नोट करो, फैज़ा का टोन भी हो रहा है ना कितने फायदा ने पहले 5 मिनट में गलत ग्रुप के साथ बुला गलत जगह आ गई मैं। नहीं ये तो अर्ली 2000 में भी आते थे पोस्ट कार्ड के लेकिन वो इनके घर के पास मिलते नहीं मिलते थे, इनको बाहर जाने की इजाजत नहीं। तो आपके बचपन की ईद कैसी थी वैसे फायजा? I was really nice. एक छोटा सा पर्स होता था हर ईद आउटफिट के साथ कि यू नो एक्सपेक्टेशन के साथ जाते थे कि कोई देंगे ईदी देंगे। इट वाज वेरी लाइक शेमलेस दैट वे कि बस सबके पास गए सलाम करना होता था कि ईदी मिलेगी। आई वाज वेरी एक्साइटेड। अब मुझे लगता है कि इतना एक्साइटमेंट नहीं है अराउंड। अच्छा उमर कैसे आपने कैसे उस वक्त वो आते थे ना शेर आते थे, तो अच्छे कुछ टीवी पे सुनाने वाले शेर हो जो आप कौन सा लिखते थे शौक से? अरे वही ना, डब्बे पे डब्बा डब्बे में हाँ, केक। डब्बे में ये कि मेरा वाला दोस्त हाँ, आंखों में एक बहुत मेरी चला दाई है, लटक लटक के मेरा दोस्त चलता है मटक मटक के, इस तरह अच्छा के। यही वाले तुम्हारे शेरों की वजह से तुम गरारा पहन के बिल्कुल ऐसे, घूमते थे। बिल्कुल हाँ, ऐसे। मेरा फिर मुझे दोस्त बंदूक रखनी पड़ती थी अपने पास। शफात आप तो बचपन से ही क्रिएटिव हो गए ना, तो आप क्या लिखते थे? एक कुमार शानू के गाने बहुत माशाल्लाह मुझे याद है, बहुत छोटे गाने होते थे वो, तो उनको लिखने का एक अलग अंदाज होता था, लेकिन समझ नहीं आता था भेजें किसको। तो वो क्लास में ही अब जो है ना वो आगे पीछे करने होते थे, लेकिन क्लास में फिर लड़के जज करते थे कि हमें क्यों लिख के भेजे, तो फिर कहीं और जाके फेंकने पड़ते थे। अच्छा सबसे ज्यादा वैसे ईदी कितनी इकट्ठी हुई थी बचपन में बताओ? यार मेरे ख्याल से 1800-2000 रुपए पे बात बन जाती थी। सबकी कलेक्शन डाली थी ना? हाँ, हाँ। कभी 500-550 से ऊपर नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 यार ये तो अभी यंग है ना यार, ये तो इनके खानदान बड़ा ना, फिर ठीक है। हाँ हमारे भी दनियाल बड़ा था तो उस पे 100-150 करते करते 2000 पे बहुत पाई। 100-150 तक बात ना जाती। नहीं मुझे 20 के कड़क नोट। मुझे जो है वो 10-10, 20-20, 50-50 बहुत ही कोई और इसको देते हुए कहते थे पेमेंट है बेटा। ख्याल रखना आइंदा ख्याल रखना, वक्त पे आ आपको जाना, सजाद का गाना सुना, बोलो क्या। वक्त पे आ जाना। तो इसी तरह अगर किसी ने दे दिया तो 100 रुपए बहुत बड़ी ईदी होती थी। अच्छा वो अच्छा इसका 100 रुपए ही नहीं देते थे कि 10-10 के 10 पकड़ा दो। चेंज वापस कहते नहीं बेटा ये भी आपकी है। फिर बेहोश होता था मैं। उस टाइम पे पैसे मिलना इससे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती थी कि जाके उससे जो चीजें खरीदनी है ना। गन का एक आइटम जरूरी जो होता था। चीजें खरीदना होता था वो बड़ा वो काउंटिंग जो एंड ऑफ द डे होती थी। आपकी सबसे ज्यादा ईदी वैसे कितनी इकट्ठी हुई है? बहुत बचपन में 1000 रुपए भी हो गई होगी तो बहुत थी कि बहुत अमीर लोग हैं भाई। फायजा 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 की की जाएगा तो फायजा 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 की 10 पैसे कहते डॉलर्स में आते थे। पैसे in 2022 how much in dirhams? स्टर्लिंग डॉलर दरम मिला के। अच्छा ही लग रहा है लोगों में बोलना मुझे वो बोले ना फायजा हम ये फायदा हम भी रिच लोगों को already जरा नजर समझ लग चुकी है, आप बता दीजिए। हो जाती थी 16,000-17,000 तक। Oh my God, मैं कह रहा था ना पैसे ने सोचिए गलत जगह पे आ गई। मैंने बोला आप लोगों को बताऊंगी तुम्हारी फिल्म अच्छा आपने एक चीज गलती की, आपने 16K कहना था। नहीं मैं समझ गई हूँ बहुत। मैंने कहा नहीं समझ ही आएगी। ये क्या होता है? नो व्हाट? अच्छा और खर्च का होती थी दी दुकानों पे खाने पीने में? दुकानों पे, गलत कामों पे। वीडियो गेम्स खेलते थे, वीडियो गेम्स इससे खरीद के लाया था मैं ईद पे। उसका बांध दिया था लगे। बड़ी भाई, ईद की ये बात कोई नहीं नहीं कर बता रहा। रहा, ये कोई नहीं बता रहा बात। हम
जो 80s वाले हैं हम बड़े हुए हैं वो टक 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 वाली बंदूक पे एक पिस्तौल होती थी उस पे एक आगे पटाखा लगता था उसको ऐसे टक 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 अच्छा टक मारते थे फिर वो लट्टू के खरीदे लट्टू का एक बड़ा एक जोन रहा देख के लग रहा है एक जोन रहा है लट्टू अच्छा पता अगर ये बातें हम आजकल अपने बच्चों के सामने करें जज करेंगे हमें मेरे नहीं करते मेरे अच्छे तमीजदार बच्चे क्या भाई यार अच्छा मुझे ये बताएं ऐसा कौन से दोस्त होता था कि जिसके घर ईद पे लाजमी जाना होता था? ये जा ही नहीं सकते इस जमाने में कराची में ऑपरेशन हो रहा था इनका बड़ा वाला अरे यार मैं क्या कर रही थी? यार दोस्तों के साथ कहाँ जा पाते थे पहले दिन तो नानी दादी के घर जा रहे होते थे तो दोस्तों के तो वो जहाँ रह रहे होते थे वही इनके दोस्त और कजन्स दोस्त होते थे। हाँ, तो किन के घर जाना मस्ट होता था वैसे? नानी, हमेशा हमेशा भाई वो सारे इकट्ठे होते थे चचा के घर पे और फिर अगले दिन सारे इकट्ठे होते थे दादी के घर पे और फिर आखिरी दिन सारे इकट्ठे होते थे हमारे घर पे। ये लंबा सफर नहीं था ये आपस में सब एक दूसरे के डिनर लंच कर रहे होते हैं। हमारे पी के घर जाया करते थे डिनर बस करने सब आए। एक साथ। अब तो खैर सब अलग अलग ही हैं। नहीं मिलते पसंद नहीं करते नहीं अब असलियत सामने आ गई कह रहे उनके यहाँ तो नहीं जाएंगे उस औरत की तो शक्ल नहीं देखेंगे ईद वाले दिन नहीं होगी आपकी बहन अच्छा नहीं वो ये भी तो हुआ करता था कि मतलब एक ही जगह फंक्शन है देन उसी में सा वाला? ही उमर वाला कि ईद ही पड़ रही है उसी दिन ना मतलब पुप्पी के जाना है और वहीं पर सबको सब वैसे वो सबसे अच्छी होती थी। अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों हाँ। के घर जाना पड़ता है। पहले एक घर में इकट्ठे हो जाते थे। फायजा से पूछेंगे जी फायदा आपके- फायदा हम जानना चाहते हैं यार फायदा हम लोग एक हॉल बुक होता था डेलिस में इन लोगों को पता होगा एसी वाले हॉल्स होते थे और सब अपनी अपनी सीडी लाते थे एक गाने पे और फिर हम वहाँ पे वो चेयर म्यूजिकल चेयर खेलते थे और नो No bro, ऐसे no bro, they नहीं यार सो Oh my, लो you're so क्लास out of it. Oh my God, sorry यार they eat cupcakes, have some hookah, some vaping. आपके यहाँ कौन से दोस्त की तरफ या फिर कौन से दोस्तों फैमिली का के इतना नहीं मेंबर होता थे? दिल्ली का था गोश्त। बस यही होता था कि ताया के घर और हमारे घर जिसके घर लंच पे जाते थे वो फिर हमारे घर डिनर पे आते तो ये Lunch as in lunch like lunch a la Lunch carte as- or buffet? lunch as in brunch मैंने बोला brunch क्या बोलूंगी तो बोला ये brunch क्या Some bacon with scrambled eggs. Yeah. Oh yeah. बेकन नहीं इतना भी नहीं बेकिंग कह रहे हो ओह अच्छा बेकिंग बेकिंग विद स्क्रैम्बल्ड एग्स आप कुछ ज्यादा लेंगे मुझे लगा आपके यहाँ कैसे होती थी? बस लड़ाइयाँ होती थी ये लोग एक दूसरे के मुंह पे खीरे मारते और बिरयानी मारते थे। और रही अगर हो गया किसी ने तो सवैयाँ उठा के आलूओं पे इन लोगों ने एक फ्रैक्चर किए एक दूसरे बचपन से ही नानी के घर जाना होता था और अभी भी माशाल्लाह से नानी के घर पे ही। पहले माशाल्लाह पहले पता है पहले फेरियां बनती थी ना इन्होंने स्ट्रेट वाली सेवैयां इनके हाथ से शुरू हुई थी खींच खींच के लड़ाई झगड़े आपके यहाँ शाही टुकड़े बनते इनके टुकड़े बनते थे। वाह यार वाह क्या बात बाकी क्या बनता था आपके घर में? से आप अम्मी बड़ा जबरदस्त बनाती है नवीद की अम्मी, तो आपकी की क्या जबरदस्त चीज मशहूर है घर की? पुलाव कोरमा और शीर दूंगा हाँ। वो जो घर शफात की तो बेगम भी बहुत कुकिंग करती है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह अलग ये शफात को नहीं देते हैं क्योंकि शाम में जब बांटते हैं ना रोड पे तभी वहीं से ले लेते हैं। भाई ईद पे जो है आप लोग ये समझे कि गुज़िश्ता कई अरसे से हमारे बचपन में खासतौर पे बहुत ज्यादा हुआ है ईद के दिन कोई ना कोई मैच होता था बड़ा कोई मैच होता था और सारी ईद उस मैच की वजह से बर्बाद क्रिकेट हो की जाती ना बात ना करो। नहीं क्रिकेट होता Don't talk to कोई ना me, कोई कभी cricket. फुटबॉल का कोई ना कोई बड़ा मैच होता था और सारी ईद उस मैच की वजह से बर्बाद होती थी। हम बच्चे दुआ मांग रहे थे या अल्लाह मैच ना है क्योंकि सारे बड़े कमरे बंद हो जाएंगे और वही कमरा जो है वो मेजर एक्टिविटी प्ले एरिया होता था और वो बंद हो जाता था। अब क्या करें? उस टाइम हम मैच जीतते थे। हाय यार ये देखो ये बताओ। अगर ये विरासत अगर नीली टीम से मुकाबला होता था ना तो वो तब नहीं जीतते थे कभी ईद के दिन नहीं जीते। हाय। तो ईद का तो मुझे भी ईद के याद है। दिन तो यानी कि हिस्ट्री कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हाँ ये होता था कि हम बच्चे आपस में इकट्ठे होके हम माशाल्लाह बहुत सारे कजन्स हैं तो हम सारे इकट्ठे होके वो लाते थे पीपड़ियाँ तो पौ पौ जो बजाते थे अल्लाह उस बंदे को। अब हम कहते हैं ये कि ट्रेंड अल्लाह बंदे आपका लोग फॉलो करे जो अब 14 तो अगस्त मैं को फायजा हुई के थी। साथ हूँ इसमें कि लो लाइफ बेसिक आई डोंट डाउट चेंज आप इधर आती कुछ मुझे बाकी अदला बदली करनी आप पड़ेगी। इधर आती कहते हैं अदला बदली छोटी सी ब्रेक है ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कई